हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर ड्राइंग का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है कला का अर्थ व परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं। कला का अर्थ। कला क्या है? कला का जो अर्थ है वह समाज की प्रचलित मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर ही माना जाता है। कला आर्ट शब्द लैटिन भाषा के आर्स शब्द से बना है। आर्स शब्द से बना है। कला संस्कृत भाषा के से संबंधित है। संस्कृत भाषा के शब्द से संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। संगीत, चित्र, काव्य तीनों ही कलाओं के अंतर्गत आने चाहिए, क्योंकि तीनों के प्राण तत्व रस सब में समान रूप से विद्यमान हैं। किसी कार्य को भली भांति करने का कौशल विशेषतः ऐसा कार्य है जिसके संपादन के लिए ज्ञान के अतिरिक्त कौशल और अभ्यास की आवश्यकता हो, वह कला कहलाती है। विविध रंगों के मेल से बनी हुई नाना वस्तुएं यानी कि भिन्न भिन्न आकृतियां, उनको कला कहते हैं। किसी वस्तु का स्वरूप या आकार जो कागज, कपड़े, पत्थर, लकड़ी, शीशे आदि पर तुलिका अथवा कलम, तुलिका ब्रश को बोलते हैं स्टूडेंट्स, अथवा कलम, और कलम पेंसिल को बोलते हैं या पेन को बोलते हैं, और रंग आदि के द्वारा बनाया गया हो, वह कला कहलाती है। किसी वस्तु की वह प्रतिकृति दोस्तों चित्र को बोलते हैं, जो किसी कथन, विवेचना, विवरण आदि को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित की जाए, वह कला कहलाती है। तो ये सब कला की परिभाषाएं थी कि कला क्या क्या है। तो कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आर्स शब्द से हुई है। यह कला संस्कृत भाषा के कल धातु से मानी गई है। तो चित्रकला या कला क्या है? जो किसी कार्य को भलीभांति करने में किसी चीज को या किसी कार्य को करने में हमें कौशल प्राप्त होता है, या हम महारत हासिल करते हैं, या हम बहुत निपुण होते हैं, उसे कला कहते हैं। यही सब कला की परिभाषाएं होती हैं। प्राय कला का अर्थ मानवीय क्रिया है, जिसे यानी कि जो मानव करता है वह कला है, जिसे ध्यान पूर्वक चिंतन करके स्पष्टतः व्यक्त किया जाता है, वह कला है। कला का अर्थ किसी भी रूप या आकार की रचना जो मानव को आत्मविभोर कर दे, वह कला है। अर्थात जो आनंददायक हो या जो व्यक्ति के मन को अच्छी लगे, वह कला है। मानव मन की अभिव्यक्ति से जो आकृति अंकित होती है, वह कला है। कला एक कौशल है, यानी कि जिसमें हम निपुण होते हैं, वह कला कहलाती है। जिसमें कुशलता पूर्वक अभिव्यक्ति की गई हो, वह कला है। कला शब्द का अर्थ रूपांकित बोध पर आधारित होता है। कला में चित्र, मूर्ति, अभिनय, गायन, वादन एवं हस्त कौशल भी शामिल है। यानी कि कला क्या है? कला किसी चित्र को बनाना निपुणता पूर्वक, और या मूर्ति बनाना, या फिर अभिनय या नाटक करना, या गाना गाना, या ढोलक वगैरह आदि वाद्य यंत्रों को बजाना, और हस्त कौशल जो डिफरेंट टाइप के जो वस्तुएं घर में डेकोरेट करने के लिए लगाई जाती हैं, उन सभी को निपुणता पूर्वक करना, सुंदरता से अंकित करना, या उसमें महारत या कौशल हासिल होना, यह सब कला है। मानव की अभिव्यक्ति कल्पना के माध्यम से कलात्मक स्वरूप को साकार करती है। कला मानव के मन की सृजना है। कला की विशिष्टता से समाज प्रभावित एवं आकर्षित होता है। कला का तात्पर्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। यह कल्पनाओं का कलात्मक विस्तार है तथा
ऐतिहासिक परंपरा के रूप में अपने आदर्श को सिद्धांततः सर्वोपरि स्थापित करने का एक सुगम माध्यम कला है। कला शब्द कला शब्द ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद दोस्तों हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद भी एक है। तो कला जो है उसका कला शब्द ऋग्वेद में हमें मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कला की यात्रा आदि काल से वैदिक काल तक निरंतर गतिशील रही है। यानी कि आदि काल से वैदिक काल तक कला चली आ रही है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। कला की परिभाषा मानवीय भावों की अभिव्यक्ति है। यही अभिव्यक्ति कलात्मक इकाई का परिचय देती है। कला का प्राण उसमें निहित सौंदर्य है। कला की परिभाषा पर विभिन्न कलाविदों के मत निम्नवत हैं। यानी कि सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है कला के ऊपर। सबसे पहले क्रोचे दोस्तों एक कला इतिहासकार हैं। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ये कला की डेफिनेशन दी है क्रोचे ने। टॉलस्टॉय के अनुसार क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में वही भाव जागृत कर दे, वह कला है। ये जो परिभाषा है टॉलस्टॉय ने दी है। कला अंततः अनंत है। कला अनंत है और सौंदर्य भी अनंत है। कला सत्य की अनुकृति है। अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला कहते हैं। ये हर्बर्ट रीड ने इसकी परिभाषा दी है दोस्तों। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। यह जयशंकर प्रसाद की परिभाषा है। मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। यह डॉक्टर जयसिंह नीरजा की परिभाषा है कला के लिए। कला सौंदर्य की रचना है। यह किसने दिया है? कला सौंदर्य की रचना है। सौंदर्य रूप का अतिशय है। रूप अभिव्यक्ति का माध्यम है और अभिव्यक्ति संपूर्ण सत्ता का आत्मनिवेदन है। कला वास्तव में शिव तत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। अतः कला अनुभूति की अभिव्यक्ति है। ये किसने दिया है? डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि कला अनुभूति की अभिव्यक्ति है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। आज कला की परिभाषा और उसका अर्थ टॉपिक पूरा होता है। आगे मैं इसका दूसरा टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी और जिससे आपको सहायता मिलेगी। तो देखने के लिए धन्यवाद।